दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करना है या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। ये है विष्णु महापुराण प्रथम अंश तीसरा अध्याय। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि उत्पन्न करने वाली शक्ति का वर्णन और उनकी आयु का निरूपण। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। मैत्री जी बोले, जो ब्रह्म गुण रहित अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा वाला है उसका सृष्टि आदि का निर्माता होना कैसे माना जाए, ये सवाल पूछे। पराशर जी बोले, हे तपस्वी श्रेष्ठ मैत्रेय जी, सभी भावों यानी पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान के विषय हैं, अतएव अग्नि की उष्णता के समान ही ब्रह्म की सृष्टि रचना की शक्ति भी अचिंत्य है। जैसे भगवान सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं वो सुनो। हे विद्वान, नारायण नामक संसार के पितामह ब्रह्मा जी हमेशा उपचार से ही उत्पन्न कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के अपने परिमाण से 100 वर्ष की आयु कही गई है। उस 100 वर्ष की आयु का नाम पर है और उसका आधा परार्ध कहा जाता है। हे निष्पाप, मैंने तुमसे जो श्री विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था उसी से ब्रह्मा की तथा और भी पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चर और अचर सभी जंतुओं की आयु का मान समझो। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला होती है तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और 30 दिन का 2 पक्ष एवं 2 पक्ष का एक मास होता है। 6 मासों का एक अयन और दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों मिलाकर एक वर्ष होता है। देवताओं के लिए दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन कहे जाते हैं। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग त्रेतायुग और द्वापर युग कलयुग के 4 युग होते हैं। 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं। इसका मतलब है इस चतुर्युगी का अलग अलग विभाग सुनो। पुरातत्ववेत्ता लोग सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष कहे हैं और प्रत्येक युगों के पहले उतने ही 100 वर्षों की संध्या और प्रत्येक युगों के पीछे उतने ही 100 वर्षों के साध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यास के मध्य का जितना काल होता है उसे ही सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग नाम के युग समझना चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर और कली ये चतुर्युग हैं। इस प्रकार 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। तपस्वी देवगण इंद्र मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक काल में ही उत्पन्न होते हैं और उनका संहार भी एक काल में ही होता है। हे सत्यम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। एक मनवंतर में दिव्य वर्ष की संख्या से 8,52,000 वर्ष होते हैं। हे महामुनि, मानव वर्ष की गणना के हिसाब से मनवंतर की यह संख्या 30,67,20,000 वर्ष होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन कहा गया है। इसके बाद नैमित्तिक नाम का ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोक स्वरलोक ये तीनों जलने लगते हैं और उस समय मर्तलोक के निवासी संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं एवं इस प्रकार से तीनों लोकों के जलमय हो जाने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी तीनों लोकों के ग्रास से तृप्त होकर शेष शैया पर शयन करते हैं। नारायण स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि नारायण नामक आत्मा ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की और ब्रह्मा ने नारायण के शरीर को जन्म दिया, शिव को जन्म दिया, ये सब दुनिया बनाया। ठीक है। दिन के बराबर ही परिमाण वाली रात्रि को व्यतीत करने के बाद जनलोक निवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए कमल योनि ब्रह्मा जी पुनः संसार की रचना करते हैं। इस प्रकार वर्ष और
पुनः 100 वर्ष होते हैं तथा 100 वर्ष महात्मा ब्रह्मा जी की आयु कही गई है। हे निष्पाप, ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो चुका है और उसके अंत में पद्मनाभ का प्रसिद्ध महाकल्प हुआ था। हे ब्राह्मण, वर्तमान इस दूसरे परार्ध का ये बराह नाम का पहला कल्प कहा गया है। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे इसी टाइम।